कि एक ही जैसा अनुभव नहीं होता है, कई तरह के वो जो अनुभव है वो हो सकते हैं। तो जो पहला वाला जो स्टेटमेंट दिया था वो इस वाली कैटेगरी में लगता है। इसके अलावा जैसे हम पढ़ाते हैं अपनी कक्षाओं में कि बाहरी बनावट के अलावा हिस्सों पर भी को भी समझ पाना कि अब केवल बनावट ना देख करके उसकी अगर औपचारिक वो आकृति बन गई है तो उसके हिस्सों को लेकर के जैसे क्या क्या इसके उदाहरण हो सकते हैं। तो कल की जो स्टेटमेंट दिए थे उसके उदाहरण कुछ ये हो सकते हैं। जैसे आकृतियों में जैसे क्या उदाहरण बताने पड़ेंगे सर? मतलब जैसे पहाड़ी बनावट के आधार था जैसे आकृतियां क्या बतानी पड़ेंगी? जैसे एक तो पताका हो गई है और क्या बताएंगे सर? परिवेश के ऊपर भी डिपेंड करता है, परिवेश कैसा वो परिवेश से लेगा परिवेश से ले। ठीक है, हाँ मुझे लग रहा है खींचते नहीं है ना उसको, बहुत ही ज्यादा लंबा खींच दिया है। आगे ये कुछ उसके क्या है उदाहरण है क्या आएगा? रीजनिंग के सवाल जितने आप देख रहे थे, आप कोई कहता है मैं नवोदय की तैयारी कराता हूं, कोई कहता है मैं ये कराता हूं, सब में ये भरा हुआ है। तो ये कहना कि हम नवोदय की तैयारी अलग से कराएंगे, हम उसकी तैयारी अलग से कराएंगे, अलग तो कुछ नहीं है। अगर हमने अवधारणा पे ढंग से काम किया है, ये समझ बन गई चीजों कैसे घुमा के देखना है, तो मेरे दिमाग घूमना शुरू हो गया ना। तो खड़ से जो शेप बने होते हैं रीजनिंग के सवालों में, कुछ कुछ ऐसे बने होते हैं ना। ले लिया इस बिंदु से, अब मैं इस पेपर की किनारी का को माप रही हूँ। ये हमारा बिंदु है, मैंने इसको नापा यहाँ पर, मैंने इसको मार्क कर दिया। अब किसी बिंदु से जब मैं इसको किसी और किनारे को टच करती हूँ तो मैं पाती हूँ कि इसकी लंबाई कुछ बढ़ी हुई है। और जब बालक या बच्चा इसको करके देखेगा तो वो भी ये पाएगा कि ये जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं इसकी लंबाई में कुछ तो फर्क आ रहा है। चलिए दूसरी दिशा में चल के देखते हैं। और जब हम इस दिशा में जा रहे हैं तो भी लंबाई हमें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो कुछ एक विचार बन रहा है कि कहाँ पर लंबाई सबसे कम है, वो परपेंडिकुलर, जहाँ पर ये एक सीधी रेखा के तौर पर है, जिसको हम लंब, सीधी खड़ी रेखा के तौर, यानी किसी भी आकृति में जो लंब है वो सबसे छोटी रेखा पर है, सबसे कम दूरी। बिल्कुल ठीक है, इसको आप एक तो ये तरीका हुआ, दूसरा ये है कथन कथन यही है कि लंब जल्दीबाजी और इतना भी जानता है कि ये आकृति क्या है, देखो जी, और इसकी अंतः कोणों का योग कितना वो जानता है। इस आकृति को भी पहचानता है, मतलब ये मैंने जोड़ दिया क्योंकि हटा देता हूँ तो गड़बड़ होती है। ये आकृति क्या है, पंचभुज, ये भी जानता है। इसको भी जानता है कि ये एक चतुर्भुजीय वर्ग है, ये इतना जानता है, तो मैंने लगाया। अब हमें क्या करना है, हमें बच्चे से कुछ पूछना है। जैसे मैं सर से पूछता हूँ, सर इसमें कितनी भुजाएं हैं? नाम क्या है इसका? मैं शॉर्ट में दे रहा हूँ। आराम कितनी भुजाएं? आप शैतान बच्चे, आप कितने त्रिभुज हैं? आप शैतानी कर रहे नंबर ऑफ ट्रायंगल। कोण का मान सर उसी से नापने निकाले कोण मापा बनाएगा। हाँ, तो फिर ये हमने बच्चों को नापने के भी लेंगे, इसके बाद बच्चों को लिए भी हम देंगे। अब इसमें हमने कोणों का नाप नापा, हमारा इतना हो गया। ठीक है, हम थोड़ा सा करने के लिए देंगे बच्चों को, हम इसी में तोड़ के एक हम नई बुझाई जोड़ेंगे। अब हमारा क्या हो रहा है, बच्चे अपने आप देख रहे हैं कि ये पहले ऐसे था, अब ये फैल रहा है। तो इसका मतलब जब हम इसमें अगर नई स्टिक लगाएंगे, नई भुजा जोड़ेंगे तो ये फैलेगा। तो इसमें हमने चलो ये चौथे वाले दिखा दीजिए, बस सीधे चौथे वाले दिखा दीजिए। ये बन गया। ठीक है, उसमें देखिए कि अब ये इसको फैली, लेकिन इसमें भी अगर हम इसको तोड़ेंगे और फिर एक नई जो भुजा हम इसमें अगर जोड़ते हैं तो इसको हमें फिर और फैलाना पड़ेगा।
इसको अगर हम यहाँ पे एक नई स्टिक जोड़ेंगे तो इसको फिर फैलाना पड़ेगा। जब फैलेगा तो ऑब्वियसली इसका जो कोण का मान है वो बढ़ेगा। तो इसी तरह हम बच्चों को ये काम कर, फिर हम कोण उसमें नाप के देख लेंगे उस कोण मापक से कि वो देख रहा है, वैसे भी दिख रहा है, नहीं भी नाप रहे तब भी दिख रहा है कि कोण जब फैल रहे हैं तो इसका मतलब उसका मान बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो जब मतलब हमारा अब हम इसको बच्चों को भी हम दे सकते हैं कि आप इसमें और स्टिक जोड़ते जाओ और उसको नापते जाओ, ठीक है। इसमें फिर और स्टिक जोड़ेगी और स्टिक जोड़ेंगे तो बच्चे जब खुद भी करेंगे इस बात को तो उनको मतलब हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि जब किसी भी बहुभुज की जब उसमें उसकी भुजाओं की संख्या उसमें बढ़ती है तो उसके कोणों का मान बढ़ता रहता है, तो आंतरिक कोणों का मान। तो बच्चा मतलब स्पष्ट वो देख रहा है, सभी को दिख रहा है कि जब हम उसमें नई भुजा जोड़े तो उसको हमें फैलाना पड़ रहा है, उसको खोलेंगे तोड़ेंगे तो उसे फैलाएंगे। तो सही स्पष्ट है। पहले जो हम ए वाला सेक्शन है, ए वाले सेक्शन पे बात कर लेते हैं। इसमें ये कहा गया है कि इसमें कौन कौन सी ज्यामितीय अवधारणाएं शामिल है। तो हमने लिया है कि वृत्त का व्यास है वो बराबर भागों में बांटता है, तो उसमें कौन कौन सी ज्यामितीय अवधारणाएं शामिल है जो बच्चे को पता है पहले से। तो उसमें होगा बिंदु, बिंदु वाली ज्यामितीय अवधारणा को वो शामिल कर रहा है। गोला, उसके बाद रेखाखंड, खुली आकृति, बंद आकृति, क्योंकि गोला है तो बच्चा पहले जान चुका होगा कि वो खुली आकृति है, बंद आकृति है। तो इस तरह की ये ज्यामितीय अवधारणाओं को शामिल कर ली है ये गतिविधि। उसके बाद इसमें किस किस ज्यामितीय अवधारणाओं का अंतर संबंध की समझ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो किस किस ज्यामितीय अवधारणाओं का अंतर संबंध बना रहा है, जैसे बिंदु। तो जैसे ये गोला है, वृत्त है, बच्चे को हमने कह दिया कि अवधारणा के आधार पर ये पहले की जो ए सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे कोई एक बिंदु लगाया है और एक बिंदु जो ये सारी रेखाएं खींची है बिंदु, तो ये बिंदु से रेखाखंड, जैसे एक बिंदु यहाँ पर बना है, एक बिंदु तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा रेखाखंड कहलाती है। एक अंतर संबंध स्थापित कर रहा है। दूसरा ये गतिविधि एक अंतर संबंध ये स्थापित कर रही है कि हमने बोला था कि अगर कोई सीधी रेखा है और उस पर एक खड़ी रेखा पड़ती है तो वहाँ पे कोना बनता है, दैट मींस बीच में कोने बन रहे हैं। इस एक अंतर, इसमें भी एक अंतर संबंध स्थापित कर रहा है। इसके अलावा और भी कई सारे अंतर संबंध हो सकते हैं इसके बीच में। उसके बाद सब